कल्कि 2898 AD बेसिकली इंडियन सिनेमा का बाहुबली के बाद पूरी तरह से बदलने आ रही है मूवी, जिसमें स्टारिंग प्रभास फिर से होने वाले हैं। बेसिकली कल इसका एक थोड़ा सा ग्लिम्स आया था जो कि 1 मिनट 16 सेकंड के आसपास का था विजेत्री फिल्म की तरफ से। लिटरली भाई इसमें सारी लैंग्वेज को मिक्स करके टीजर को लाया गया है। जब मैंने पहली बार टीजर को प्ले किया तो मेरे को लगा कि भाई साहब ये तमिल कन्नड़ कौन सी लैंग्वेज, पर आगे आपको पता चलता है कि इंग्लिश भी है, हिंदी भी है और एक स्मार्ट मूव था। बेसिकली बात करें अगर टीजर की तो भाई साहब सबसे पहले मैं दिखाया था कि अमिताभ बच्चन भाई साहब शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं और वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम है रे। अगर रे का ट्रांसलेट करोगे आप संस्कृत में, इसका मतलब होता है कि राजा या किंग या फिर ऐसा कुछ समझ लो। बेसिकली बात करें इस ट्रेलर की तो भाई साहब अमिताभ बच्चन पूजा कर रहे होते हैं भगवान शंकर के शिवलिंग के और कुछ टच करते हैं, पानी वानी स्पर्श आता है तो कहते हैं कि अब मेरा वक्त आ गया। वो लड़का इनको परेशान करता है, पूछता है भाई आप हो कौन, अब भगवान हो क्या हो। तो फिर भाई साहब ये चिंगारी वगैरह लाकर वहाँ दिया वगैरह जलाते हैं और बाहर तरफ जाते हैं। और उससे पहले इनके सर पर एक मणि जो था वो नहीं लगा हुआ था, पर जो बाहर जाते हैं तो मणि लगा होता है और चमक भी रहा होता है। तो अब ये बताते हैं कि मैं द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा और भगवान विष्णु के 10वें अवतार की इंतजार कर रहा था, मैं वेट कर रहा था। और वो बाहर की तरफ जाते हैं, उनके हाथ पे एक डंडी जैसे रहते हैं, बेसिकली जो धनुष से कुछ हम जोड़ सकते हैं उसकी लाइनअप को। बेसिकली बात करें इसके ट्रेलर तो भाई साहब 1 मिनट 8 सेकंड में बहुत समय दिखाने का प्रयास नहीं किया है, पर जिस हिसाब से लाइनअप है, जिस अमिताभ बच्चन ने बोला है, वो लिटरली गूज़बम्प तो फील करवाता है। बेसिकली जिस जो कॉन्सेप्ट है ना कल्कि 2898 AD, मतलब आप समझ रहे हैं फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। मतलब इंडिया की सेकंड डिस्टोपियन मूवी, और पहले जो डिस्टोपियन मूवी थी उसका नाम भी लेना उचित नहीं होगा कि इतनी घटिया थी कि उसके बाद डिस्टोपियन मूवी देखने में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था। हाँ मैं बात करूँ गणपत की, पर उस तौबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। उसकी बात अब करेंगे नहीं। बात करें इस मूवी तो भाई साहब ये मूवी जो है 600 करोड़ के बजट में बन रही है, पर एक डिसअपॉइंटमेंट है कि 600 करोड़ के बजट में आदि पुरुष मूवी बनी थी और आपको पता है कि इस मूवी ने वर्स्ट मूवी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। हाँ वो हम लोगों ने ही दिया है, पर अब क्या कर सकते हैं, मूवी ऐसी ही थी और 600 करोड़ इसका भी बजट है। पर डर यही लग रहा है कि भाई कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट उठाया ना वो हमारे हिंदू धर्म साहित्यों से मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेरित है। और मुझे पता है कि नाम भी कल्कि है मूवी का, तो अगर आप उसको अच्छे से विजुलाइज नहीं कर पाए ना तो मुझे पता है कि थिएटर में होने क्या वाला है और आपकी फिल्म के साथ होगा क्या। तो बाकी ऐसा ना हो कि बड़ी दुकान फीके पकवान, ये ना हो भाई साहब, क्योंकि अभी तक जो भी चीज़ें दिखाई हैं वो थोड़ा ठीक थी। पहले उन्होंने एक पोस्टर डाला था बहुत पहले अनाउंसमेंट का, वो घटिया था, लोगों ने उसका मजाक बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा पोस्टर डाला, वो ठीक ठाक है। उसके बाद उन्होंने 1 साल पहले 9 महीने के आसपास पहले एक ग्लिम्स वगैरह थोड़ा सा रिलीज किया था, वो देखने में ठीक ठाक लग रहा था, कॉन्सेप्ट फ्यूचरिस्टिक था। और उसके बाद अभी जो है ना इसमें मतलब अमिताभ बच्चन भाई साहब ने जिस हिसाब से अपना वो रोल पोर्ट्रे किया है, देखने में लगता है मतलब पूरे शरीर पर वो उन्होंने लपेटा रखा है कपड़े वगैरह, मम्मी जैसे बने हुए हैं और खून वून निकल रहा है। मतलब अश्वत्थामा के बारे में अगर आप नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूंगा। द्रोणाचार्य जी तपस्या करने गए थे हिमालय पर और वहां पर शंकर जी प्रकट होकर खुश होकर उन्होंने वरदान दे कि आपको बहुत अच्छा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। उसके बाद फिर उन्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होता है और जब वो जन्म लेते हैं अश्वत्थामा, तो उनके जन्म से ही उनके गले से हिननाने की आवाज़ आती है, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा रख दिया जाता है। और उनके माथे पर एक मणि जन्म से रहता है जो उन्हें दानव, नाग या किसी भी अस्त्र से उनकी रक्षा करता है, मतलब वो नेचुरल पावर से उनके पास। तो महाभारत का युद्ध हो रहा होता है और उसके बाद द्रोणाचार्य को एज मतलब आप छल या किसी तरह से मार दिया जाता है, मतलब मरवा दिया जाता है। ऐसा ही कुछ सीन होता है, मैं पूरी बात बताऊंगा तो काफी लंबी हो जाएगी स्टोरी। तो मतलब ऐसा सीन होता है कि अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया जाता है और हमारे दूसरे भाई साहब से हल्ला मचला देता है कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य अपने हथियार डाल देते हैं और अर्जुन या फिर अर्जुन के जो साले साहब रहते हैं वो मार देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि भाई साहब जो अश्वत्थामा की बात करते हैं तिरमिना जाते हैं और फिर वो जाते हैं उस टेंट में, तंबू में जहाँ द्रौपदी सो रही होती है और पांडवों के पांचों बच्चों को मार देते हैं। और इस बात से भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अश्वत्थामा को पकड़ के मतलब देने लगते हैं अच्छे से। उसके बाद उनके सिर का वो मणि भी निकाल देते हैं और उनके बाल वाल भी कटवा देते हैं। उनको श्राप देते हैं बेटा कि जाओ अब तुम आजीवन इस धरती पर रहोगे कलयुग के अंत तक, और उसके बाद तुमको सारी कष्ट है, सारी आपदाएं, तुम्हारे शरीर से खून निकलता रहेगा, तुम्हारे शरीर पर छाले पड़ जाएंगे, तुम रोगे, कष्ट होगे, पर तुमको मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। मुक्ति तब होगी जब मैं कल्कि अवतार लूंगा और उसके बाद आके तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो मतलब मूवी का जो कॉन्सेप्ट है काफी ज्यादा यूनिक है, पर मैं ये कह रहा हूँ फिर से कि जो ये पोर्ट्रे करने जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट है हमारा हिंदू धर्म साहित्य से उठाया गया है, अगर आप इसको अच्छे से दिखा नहीं पाए ना, ऑडियंस जो गालियां देगी वो आप सोच भी नहीं पाओगे कि आप बनाने की कोशिश क्या कर रहे हो। इसलिए अगर आप कॉन्सेप्ट उठा रहे हो तो उतना ही लेना जितना आप पोर्ट्रे कर पाओ, जितना आप दिखा पाओ स्क्रीन पर।
और ऑडियंस उससे भड़के ना, तो ये सबसे बड़ी बात है। और ठीक है, हमारे हिंदू धर्म साहित्य से इस चीज़ को लिया गया है, तो ये मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा और दिखाने का प्रयास करेंगे तो आगे हमको मूवी में समझ में आ जाएगा। वैसे मूवी हो सकता है टाइम टेबल या पीछे का कुछ लुक हमें देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता था कि इसमें हमारे अमिताभ बच्चन भाई साहब का डी एजिंग दिया गया। डी एजिंग का मतलब होता है कि जैसे मेरी ये एज है अभी 20 साल, तो अगर मैं पीछे जाऊं अपने आप को 10-12 साल का दिखाऊं तो उसको बोलते हैं डी एजिंग। तो अमिताभ बच्चन का एक लुक दिखाया गया था जो कि डी एज है उनका, आप देख के लगा होगा। मतलब मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, फिर किसी नए एक्टर को हायर किया उसके लिए, तो वो तो हमको प्ले करके दिखाएंगे मार्केटिंग और मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का ही यूज़ है, जहाँ तक मेरे को लगता है, जहाँ तक मेरा सेंस काम कर रहा है। तो बात करें इसके ट्रेलर के कॉन्सेप्ट को, देखो ट्रेलर यूनिक है। मूवी की रिलीज डेट अब तक फाइनल नहीं हुई है क्योंकि बीच में इलेक्शन आ गए। सॉरी पुष्पा 2 15 अगस्त पर रिलीज करने की बात करें, पर पुष्पा 2 आगे पीछे होगी नहीं, सिंघम 3 वैसे ही भाग गए। ये अप्रैल का पूरा महीना खाली था, अभी रिलीज कर देते यार, हम लोग भी देख के आते, मजा भी आ जाता। पर पता नहीं मेकर्स क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। मूवी रिलीज हो रही 10 जनवरी को इसकी डेट आई थी, मुझे याद है 10 जनवरी से आज अप्रैल का 20-22 दिन निकल गए हैं, मूवी है ही नहीं। अभी इसका कॉन्सेप्ट ट्रेलर आ रहा है, अभी उसके ग्लिम्स आ रहे हैं, अभी उसका ट्रेलर आएगा, ट्रेलर 2 आएगा, उसके बाद कहीं जाके मूवीज़ का कुछ हमको पता चलेगा। तो प्रभास की अब कोई मूवी होने वाली है और भाई साहब मतलब नागा चैतन्य इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, चैतन्य कहा था जो भी था वो डायरेक्ट कर रहे हैं। अबे साले, और इसको फिल्म फिल्म वाले बना रहे हैं और मुझे लगता है कि ठीक ठाक फिल्म निकल जाएगी तो हम सबको मज़ा ही आ जाएगा, लोग अच्छे से एंटरटेन हो जाएंगे। फ्यूचरिस्टिक कॉन्टेस्ट है, मैड मैक्स फ्यूरी रोड की तरह, पता नहीं क्यों मेरे को फील हो रहा था, थोड़ा बहुत मूवी में बताना चाहता हूँ तो बता दिया। और जो भी चीज़ें हैं वो स्क्रीन पर आ जाएंगी, मैं भी देख लूँगा, आप भी देख लोगे, सबको देख लेंगे। और मुझे पूरा ये बस ये ना हो यार कि डिसअपॉइंट नहीं हो यार, उतना ही कॉन्सेप्ट आप उठाना जितना आप दिखा सको। इसमें हमारे कमल हसन भाई साहब एज अ विलन होने वाले हैं, कली जो कि विलन होंगे, और अमिताभ बच्चन, राजा मौली और न जाने कितने बड़े बड़े एक्टर्स, विजय देवरकोंडा और नैनी वगैरह, जो इनका छोटा छोटा कैमियो होगा। तो उस सब चीज़ों के लिए एक्साइटेड भी हो, वेट भी होगा और मतलब हल्ला मचेगा थिएटर में अगर अच्छे से उन्होंने बना दी। और बाहुबली का रिकॉर्ड टूटेगा क्योंकि बाहुबली की शूटिंग को 860 दिन लगे हुए थे, करीब 2-2.5 साल के आसपास, आप समझ सकते हो। और इस मूवी को लगे हैं 991 दिन, तो समझ रहे हो मतलब 100 दिन के आसपास, 3 साल प्लस जाएगा ये, आई थिंक नहीं 3 साल नहीं प्लस जाएगा, 3 साल के आसपास जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिव्यू के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो, वीडियो काफी लंबा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे।